हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल अप्लाइड ज्ञान में। इस वीडियो में हम एसएससी के CHSL एग्ज़ाम के बारे में डिस्कस करेंगे। CHSL मतलब कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्ज़ाम। इसके बारे में हम सारी डिटेल डिस्कस करेंगे, टीयर 1 से लेकर पूरा एंड का सिलेक्शन प्रोसेस पूरा। और उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप इस ईमेल आईडी में हमको अपना डाउट मेल कर सकते हैं, आपको जवाब मिल जाएगा। और स्टडी मटेरियल के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये कुछ की पॉइंट्स हैं जो हमारे वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। टीयर 1 एग्ज़ाम, टीयर 2 एग्ज़ाम और टाइपिंग, ये 3 मेजर डाउट्स होते हैं इनमें बच्चों के। टीयर 1 में, टीयर 2 में और टाइपिंग में जो भी डाउट्स होते हैं 90% डाउट्स इन्हीं 3 से रिलेटेड होते हैं। लेकिन हम इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेरिट लिस्ट के बारे में भी डिस्कस करेंगे। जस्ट एक ओवरव्यू लेंगे इन दोनों का, लेकिन ऊपर के जो 3 हैं उसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं टीयर 1 से। टीयर 1 का एग्ज़ाम जो होता है इसमें 4 सब्जेक्ट आते हैं: इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस। हर सेक्शन में आपको 25 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो 50 मार्क्स कैरी करते हैं। मतलब हर एक क्वेश्चन 2 मार्क कैरी कर रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको जो देखने को मिलेंगे वो पूरे एग्जाम में 100 क्वेश्चन रहेंगे और आउट ऑफ 200 मार्क्स में इसमें नंबर्स अलॉट किए जाएंगे। तो चारों के 50 मार्क्स ऐड कर देंगे, टोटल 200 मार्क्स रहेगा इस टीयर 1 एग्ज़ाम का। और ये जो 100 क्वेश्चन रहेंगे ये आपको 60 मिनट के टाइम ड्यूरेशन यानी 1 आवर, इस 1 आवर में आपको पूरा कंप्लीट करना होगा। और मैं यह बता दूं कि ये जो आपको सब्जेक्ट यहाँ पर दिख रहे हैं ये सीक्वेंस में बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है कि जनरल अवेयरनेस का सेक्शन आपको पहले एग्जाम में देखने को मिल जाए। यहाँ लिखा हुआ है नॉट इन सीक्वेंस, बिल्कुल भी सीक्वेंस में नहीं है। कोई भी सब्जेक्ट आपको पहले और कोई भी सब्जेक्ट आपको बाद में देखने को मिल सकता है। थोड़ी और डिटेल्स देखते हैं टीयर 1 एग्ज़ाम के बारे में। टीयर 1 का एग्ज़ाम टोटल 60 मिनट्स का होता है, अभी मैंने ऐसा आपको बताया। इसमें कंपोजिट टाइम होता है, मतलब इसमें कोई भी सेक्शनल टाइम नहीं होता। आप कोई भी सेक्शन पहले और कोई भी सेक्शन बाद में चाहो तो कर सकते हो। और इसमें जो आप करेक्ट आंसर करेंगे उसके लिए आपको +2 मार्क्स अवार्ड किया जाएगा। लेकिन अगर निगेटिव मार्किंग इसमें ये 0.5 मार्क्स की है। अगर आप गलत आंसर देते हैं तो आपका 0.5 मार्क्स आपका डिडक्ट किया जाएगा। लैंग्वेज के बारे में बात कर लेते हैं। इसकी हिंदी और इंग्लिश 2 लैंग्वेज में ये एग्ज़ाम कंडक्ट होता है। और सपोज अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं, आप इंग्लिश में कर रहे हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कोई क्वेश्चन आप हिंदी में देखना, तो आपको यहाँ टॉप राइट कॉर्नर में एक बॉक्स मिलेगा। आप उस पर क्लिक करके हिंदी लैंग्वेज सिलेक्ट करेंगे तो आप सेम क्वेश्चन को हिंदी में देख पाएंगे। और सेम गोज विद द हिंदी मीडियम। अगर हिंदी मीडियम से आप हैं, आपको इंग्लिश में देखना है कोई क्वेश्चन, तो आप यहीं से बॉक्स से चेंज करके कर सकते हैं। ये आप एग्ज़ाम के किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। आप अगर इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे तो उसमें भी ये चीज़ मेंशन की हुई रहती है। और इंग्लिश जो सब्जेक्ट है वो आपको सिर्फ इंग्लिश में ही देखने को मिलेगा। इसमें कोई भी आपको लैंग्वेज चेंज का ऑप्शन प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, इसलिए आपको इंग्लिश में ही पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप इंग्लिश को हिंदी में पढ़ रहे हैं, इसके लिए आपको ऑप्शन चेंज करने का नहीं मिलेगा। अब बात कर लेते हैं आंसर की जो लास्ट डे ऑफ एग्ज़ाम कंडक्शन है टीयर 1 का। जो मान लेते हैं कि अगर 1 जैन से 17 जैन तक इसका एग्ज़ाम चला, सपोज करते हैं, तो 17 जैन के बाद 10 से 15 डेज में आपको आंसर की कमीशन की वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगी। ये 15 डेज में मैक्सिमम बता रहा हूँ, जनरली 10 से 12 डेज में आंसर की आ जाती है। तो आगे देख लेते हैं कुछ और डिटेल जो टीयर 2 के बारे में है, जो कि डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम है। सबसे ज़्यादा बच्चों के डाउट डिस्क्रिप्टिव को ही लेके रहते हैं। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में देखेंगे हम, और एंड में मैं आपको कॉपी भी दिखाऊंगा जो डिस्क्रिप्टिव की सैम्पल कॉपी है। इस तरह की कॉपी आपको एग्ज़ाम में मिलेगी।
तो जो टोटल मार्क है इसमें 100 मार्क्स का ये पेपर होता है और इसमें सिर्फ 2 क्वेश्चन ही आते हैं और दोनों क्वेश्चन 50-50 मार्क्स के ही होते हैं। तो टोटल ये 100 मार्क्स का, और इसको करने के लिए आपके पास 1 आवर का टाइम आपको दिया जाता है। ये पेन और पेपर मोड में होता है। आपको एक आंसर बुकलेट दी जाएगी। आंसर बुकलेट में आप अपना आंसर लिख सकते हैं और ये दोनों क्वेश्चंस जो हैं वो आपको आंसर बुकलेट में मेंशन रहेंगे। आपको उसी के अगेंस्ट में अपना आंसर वहां पर लिखना पड़ेगा। और ये जो 2 क्वेश्चन है इसकी बात कर लेते हैं, ये कौन से रहेंगे। ये लेटर हो सकता है, ये ऐसे हो सकता है, एप्लीकेशन हो सकता है, या फिर प्रेसी भी आपका हो सकता है। जो नोटिफिकेशन CHSL का आया है उस पे ये चारों ही चीज़ें मेंशन है, लेकिन जो 99% चांसेस रहते हैं वो लेटर और ऐसे के रहते हैं, क्योंकि लेटर और ऐसे पुराने CHSL के एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और बार बार लेटर और ऐसे ही पूछे जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि ये आपको प्रिपेयर नहीं करना है, आपको लेटर और ऐसे अच्छे से प्रिपेयर करना है, और एप्लीकेशन और प्रेसी का आपको सिर्फ फॉर्मेट देख लेना है, ताकि अगर एग्ज़ाम में आता है तो आपको फॉर्मेट के मार्क्स मिले और अंदर का कंटेंट जो रहता है वो सभी अपने आप से ही लिखते हैं, वो आप लिख सकते हैं। तो आपको अवेयर रहना है इन दोनों के ही फॉर्मेट से, और ये तो आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है क्योंकि 99% यही पूछे जाते हैं। अब अगर मैं कंसिडर करके चल रहा हूँ कि एग्ज़ाम में लेटर और ऐसे ही पूछा जा रहा है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक लेटर दिया जाएगा और एक ऐसे दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको ऑप्शन दिया जाए, 4 लेटर हैं, आपको कोई एक चूज करके करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। बाकी एग्जामों में ऐसा होता है, लेकिन CHSL के एग्जाम में आपको सिर्फ एक लेटर दिया जाएगा, आपको वही लिखना रहेगा, और इसी तरह आपको सिर्फ एक ऐसे दिया जाएगा, वो लिखना रहेगा आपको, चाहे आपको ऐसे के बारे में कोई जानकारी हो चाहे ना हो, लेकिन आपको वही ऐसे लिखना पड़ेगा। देख लेते हैं थोड़ी और डिटेल टीयर 2 के बारे में। मिनिमम पासिंग मार्क्स इसमें 33 मार्क्स हैं। अगर किसी को क्लियर करना है डिस्क्रिप्टिव एग्जाम टीयर 2 का, तो मिनिमम पासिंग मार्क्स उसको 33 उसमें लाने ही पड़ेंगे। सपोज करता हूं कि अगर आपको अलॉट हुए हैं 32 मार्क्स, आपको अगर 32 मार्क्स अलॉट हुए हैं टीयर 2 के एग्जाम में, और आपके 150 या 190 180 कुछ भी मार्क्स हैं आपके टीयर 1 में, तो आप वैसे ही डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, चाहे आपके जितने भी अच्छे मार्क्स हो टीयर 1 में। तो आपको मिनिमम 33 मार्क्स इसमें स्कोर करने ही करने हैं अगर आपको ये क्लियर करना है तो। अब बात आती है लैंग्वेज पेपर की जो रहती है, इस पे बच्चों को बहुत डाउट होता है। इसमें 2 लैंग्वेज रहती हैं, हिंदी और इंग्लिश। इन्हीं 2 लैंग्वेज में ये पेपर कंडक्ट किया जाता है। तो लैंग्वेज का डाउट इसलिए बच्चों को रहता है क्योंकि एक लैंग्वेज वो अपने फॉर्म में भी भरते हैं, उसके बारे में मैं आगे डिस्कस करूंगा आपसे। तो उसका इस लैंग्वेज से कोई भी लेना देना नहीं है। आपने टीयर 1 किस लैंग्वेज में दिया या फिर आप टाइपिंग किस लैंग्वेज में दोगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता इस लैंग्वेज को। हिंदी या इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव में आपका बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। तो अगर आप हिंदी मीडियम से हो और आप चाहते हो कि अपनी कॉपी हिंदी से लिखना, तो आपको कॉपी के यहाँ पर टॉप राइट कॉर्नर में एक बॉक्स मिलेगा और इस बॉक्स में आप लिख सकते हो हिंदी। तो अंदर आप पूरा हिंदी में ऐसे और हिंदी में लेटर पूरा लिखोगे। और अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो तो यहाँ पर आपको इंग्लिश मेंशन करना रहेगा। अगर आप इंग्लिश मेंशन करोगे तो अंदर आपको इंग्लिश में लिखना रहेगा। और अगर आपने आधा हिंदी और आधा इंग्लिश में लिखा तो उसके लिए आपको सीधा 0 मार्क्स अवॉर्ड किया जाएगा। सपोज करते हैं लेटर आपने हिंदी में लिख दिया और आपने ऐसे इंग्लिश में लिख दिया, तो इसके लिए आपको 0 मार्क्स दिया जाएगा। तो जो लैंग्वेज आप यहाँ टॉप पे मेंशन कर रहे हैं, आपको उसी लैंग्वेज में पूरा पेपर लिखना होगा। अब ये बात कर लेते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चों के UFM भरे जाते हैं। तो इस चीज़ को बहुत ध्यान से देखना है। ये रोल नंबर, ये 4 डिटेल हैं जो आपके आंसर बुकलेट के फ्रंट पेज पे
आपको भरनी रहती हैं। तो जो रोल नंबर है वो आप बिल्कुल क्लियरली भरिएगा, उसमें कोई भी कटिंग वगैरह नहीं होनी चाहिए। और सिग्नेचर आपको प्रॉपर प्लेस पे, थंब इम्प्रेशन प्रॉपर प्लेस पे, और लैंग्वेज, जैसा कि मैंने अभी लैंग्वेज के बारे में आपको बताया, ये आपको करना है। कई बच्चे क्या करते हैं, सिग्नेचर की जगह पे थंब इम्प्रेशन कर देंगे और थंब की जगह पे सिग्नेचर कर देते हैं, तो उनकी कॉपी कभी कभी तो अप्रूव हो जाती है, लेकिन मोस्टली केसेस में यूएफएम भर दिया जाता है उन कॉपियों पे। तो आपको इन चीज़ों के लिए बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहना है कि आपको सारी चीज, चारों डिटेल्स जो हैं बहुत ही केयरफुली अपनी कॉपी में भरनी है। आगे देख लेते हैं। ये कॉपी है CHSL की डिस्क्रिप्टिव की। एक बच्चे की कॉपी ली है मैंने, आपको सिर्फ एक सैंपल दिखाने का कि किस तरह से आता है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, जो लेटर का क्वेश्चन है। ये आप देख रहे हैं, राइट अ लेटर। तो ये आपको वर्ड लिमिट इसके आगे मेंशन करी हुई है और जिसके रिगार्डिंग लिखना है वो ये पूरी डिटेल आपको दी हुई है। अब जो आपको आंसर लिखना है वो आपको ये कॉपी में लिखना रहेगा। कॉपी ऐसी रहेगी बॉक्स वाली। इस बॉक्स वाली कॉपी में आपको अपना आंसर, एक बॉक्स में आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही वर्ड लिखना है, उससे ज्यादा नहीं। आज जैसे एग्जामिनेशन हॉल है तो एग्जामिनेशन एक वर्ड हो गया और हॉल सेकंड वर्ड है तो सेकंड कॉलम में आएगा। जैसे इस बच्चे ने लिखा हुआ है ना, द स्पोर्ट्स सेक्रेटरी, तो अलग अलग कॉलम में अलग अलग वर्ड लिखे, इस तरह से आपको लिखना रहेगा। इसके बारे में मैं बाद में आपको डिटेल्ड वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूंगा कि किस तरह से क्या लिखना रहेगा, और आपको थोड़ा बहुत कंटेंट भी दे दूंगा जिससे कि आप उसके लिए प्रैक्टिस कर पाएं। अब आगे बढ़ते हैं। डिस्क्रिप्टिव कॉपी में आपको अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करनी है, ये सबसे मेजर बात है। इसके लिए बच्चों के बहुत यूएफएम भरे जाते हैं। 2018 का जो CHSL का एग्ज़ाम है उसमें 4000 से ज़्यादा बच्चे ऐसे थे जिनका यूएफएम भर दिया गया था क्योंकि उन्होंने आइडेंटिटी रिवील करी थी। तो मेक श्योर आपको अपना नाम, आपको इवन इमेजिनरी नाम भी नहीं लिखना। सपोज आपका नाम राहुल है तो अगर आपने वहां पर डियर विकास लिख दिया तो ये गलत माना जाएगा। इसके लिए आपका यूएफएम भरा जाएगा। आपको एक भी नाम आपको यूज नहीं करना। इवन जैसे सभी लोग अपनी छोटी बहन को छोटी लिख देते हैं तो वो डियर छोटी भी आप वहां पर नहीं लिख सकते हो, क्योंकि 2017 का जो CGL का एग्जाम था उसमें एक बच्चे की कॉपी सिर्फ डियर छोटी लिखने पे ही रिजेक्ट हो गई थी, तो उसको बहुत चक्कर लगाने पड़े थे। और ये जो डिटेल्स हैं आप देख लीजिए, मोबाइल नंबर, एड्रेस, ईमेल आईडी और अकाउंट नंबर, इनमें से एक भी डिटेल आपको नहीं लिखनी है। अगर आपको ज़रूरत पड़ती है इनमें से कुछ भी लिखने की तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको उसकी जगह पे क्या लिखना है। ये चीज़ें हैं जो आपको लिखनी है। नाम की जगह में आप ABC, XYZ, PQR कुछ भी आप लिख सकते हो। मोबाइल नंबर में कुछ XX कर दीजिएगा। एड्रेस में ABC एग्जामिनेशन हॉल, ये आपको लिखना है अपने कॉपी में। अगर आपको इनमें से किसी चीज़ की नीड पड़ी तो आपको ऐसा लिखना है, एग्जैक्टली ऐसा ही, अदरवाइज यूएफएम आपका फिल कर दिया जाएगा। अगर आपने कोई भी नाम लिखा, अपना मोबाइल नंबर डाला या आपने कोई इमेजिनरी एड्रेस भी डाल दिया तो उस पर भी आपका यूएफएम हो जाएगा। तो इसके लिए आपको बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहना है। आगे देख लेते हैं टाइपिंग के बारे में। टाइपिंग जो है, सबसे ज़्यादा डाउट बच्चों का आता है कि सर टाइपिंग में जाना ज़रूरी है कि अगर मैं टाइपिंग स्किप कर देता हूँ तो मैं कुछ पोस्ट के लिए एलिजिबल रहूँगा क्या? तो जवाब इसका है कि नहीं, टाइपिंग सभी कैंडिडेट के लिए मैंडेटरी है। टाइपिंग सभी कैंडिडेट के लिए बिल्कुल मैंडेटरी है और सबको अटेम्प्ट करनी है टाइपिंग, और जो भी स्किप करेगा वो सीधा डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा मैंडेटरी है। आपको 1 से 1.5 मंथ लगता है टाइपिंग में आपको एक्सपर्टीज हासिल करने में, तो इसकी प्रैक्टिस आप बाद में भी कर सकते हो। और लैंग्वेज के बारे में बता दूं, आपने फॉर्म भरते समय जो लैंग्वेज मेंशन की थी अपने फॉर्म में, वहां आपको एक पॉइंट में पूछा जाता है कि आपको टाइपिंग का मीडियम क्या चूज करना है।
वहाँ दो ऑप्शन आपको दिए जाते हैं, हिंदी का और इंग्लिश का। तो आपने जो भी लैंग्वेज फॉर्म भरने के टाइम चूज किया था, आपका उसी लैंग्वेज में टाइपिंग होगा। अगर आपने इंग्लिश किया था तो आपका इंग्लिश में टाइपिंग होगा, अगर आपने हिंदी किया था तो आपकी टाइपिंग हिंदी में होगी। जो ड्यूरेशन है टाइपिंग का, वो आपका टोटल 10 मिनट्स का होता है। 10 मिनट्स का टाइपिंग का एग्जाम होता है। इसमें आपको एक पैसेज दिया जाता है और उस पैसेज को आपको टाइप करना रहता है कंप्यूटर की स्क्रीन पे। जो टाइपिंग मैटर है, जो पैसेज आपको दिया जाएगा, वो आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पे ही प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आप कंप्यूटर की स्क्रीन से ही देखोगे और टाइप करोगे तो वो कंप्यूटर की स्क्रीन पे ही टाइप होगा। और जो इसके लिए सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट रहती है, वो प्रैक्टिस के लिए आप सोनी टाइपिंग ट्यूटर यूज कर सकते हैं। ये बहुत ही फेमस सॉफ्टवेयर है जिससे कि बच्चे प्रैक्टिस करते हैं। इसमें कई सारे लेसन दिए हैं, आप चाहें तो यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और टाइपिंग के बारे में मैं आपको अभी एक सैंपल दिखा दूंगा कि इंटरफेस कैसा होता है टाइपिंग के एग्जाम के दौरान। तो इंग्लिश की बात करते हैं। अगर जो बच्चे इंग्लिश में टाइप कर रहे हैं, वो 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड से मिनिमम रिक्वायरमेंट रहती है उनकी। इतनी स्पीड से टाइप करना आपको आना चाहिए। और हिंदी के लिए 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड रिक्वायरमेंट रहती है अगर आपको टाइपिंग हिंदी से करनी है तो। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं, आपको 2 मिनट का टाइम भी दिया जाता है चेक करने के लिए कि आपके कोई कीबोर्ड के बटन तो खराब नहीं है। तो वो जो 2 मिनट का टाइम होता है, उसमें जनरली बच्चे क्या करते हैं कि अपना टाइपिंग शुरू कर देते हैं ताकि थोड़ा फ्लो में आ जाए मेन एग्जाम के टाइम पे। जो 10 मिनट का टाइम होता है, वो 10 मिनट का टाइम के पहले आपको ये 2 मिनट का टाइम दिया जाता है ताकि आप अपने फ्लो बरकरार रख पाएं और चेक कर पाएं कि कीबोर्ड में कोई बटन आपका खराब है कि नहीं है। और इस पे आते हैं, ये टाइपिंग क्वालिफाइंग नेचर की होती है। टाइपिंग में आपको कोई भी मार्क्स अवार्ड नहीं किया जाएगा, कोई भी नंबर आपको नहीं दिया जाएगा, सिर्फ आपको ये क्वालिफाई करना होता है। सपोज 10 मिनट्स की टाइपिंग होती है, उस 10 मिनट्स में आपने, सपोज करता हूं कि आपने 8 मिनट्स में टाइपिंग फिनिश कर ली और एक और बच्चा है जिसने 9 मिनट 50 सेकेंड में करी है, तो दोनों ही क्वालिफाई होंगे। इसमें कोई कंपटीशन नहीं होता, आपको सिर्फ उसको क्वालिफाई करना रहता है। तो अभी मैं आपको टाइपिंग का इंटरफेस दिखा देता हूं। ये टाइपिंग का इंटरफेस है। जब आप टाइपिंग करने आप मेन एग्जाम में बैठेंगे तो आपको ये चीज दिखेगी। ये वो बॉक्स है जिसमें आपका टाइपिंग कंटेंट दिया रहेगा, जो आपको टाइप करना रहेगा। और यहाँ पर जो बॉक्स है, इस पे टाइप होगा जो भी आप टाइप करेंगे। एग्जाम्पल के लिए बिकम अ प्रो विथ, ये चीज टाइप करी हुई है, ये देखिए ऊपर ये सेम चीज लिखी है। तो और टॉप राइट कॉर्नर में आपको मिल जाता है आपका टाइम, कितना टाइम आपका बचा हुआ है, ये वो टाइम यहाँ पर दिया जाएगा। यहाँ आपका नाम आ जाएगा और नीचे सबमिट बटन है। आपका जैसे ही 10 मिनट्स फिनिश होगा, वो आपका टाइपिंग टेस्ट अपने आप ही सबमिट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको ओरिजिनल और एक सेट ऑफ फोटोकॉपी, जो नीचे आपको डिटेल दी हुई है, इन सभी की आपको लेके जानी रहती है। ये जो 10th की मार्कशीट पासिंग सर्टिफिकेट, 12th की मार्कशीट पासिंग सर्टिफिकेट और पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म, ये मैं आपको बता दूं, ये जो पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म है, ये आपको एसएससी की वेबसाइट पे ही मिलेगा। जब आपका टाइपिंग का एग्जाम होगा, उसके पहले आपको कमीशन की वेबसाइट पे ये एसएससी एक नोटिस जारी करेगी, उसमें ये फॉर्म आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आपको करना क्या है कि आपको इसको प्रिंट करवाना है और इसमें जो भी डिटेल्स मांगी हुई हैं वो क्लियरली इसमें फिल करनी है, और ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको लेके जाना है। ये मैंडेटरी है, सारी डिटेल्स तो बच्चे लेके जाते हैं, इसको भूल जाते हैं। और उसके बाद पासपोर्ट साइज फोटो, 4 से 5 पासपोर्ट साइज फोटो अपनी रख लीजिएगा, अपना आइडेंटिटी कार्ड। और अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको ये लास्ट पॉइंट रिक्वायर्ड नहीं होगा। अगर आप किसी और कैटेगरी से हैं तो आपको ये बिल्कुल ले जाना होगा।
ये सारी डिटेल्स है। आप ये सभी चीज़ें ओरिजिनल में और एक सेट इनका फोटोकॉपीज का आप रखिएगा, क्योंकि वहाँ आपसे मांगा जाएगा। आगे देख लेते हैं मेरिट लिस्ट। मेरिट लिस्ट जो बनती है वो टीयर 1 और टीयर 2 के मार्क्स से बनती है। टीयर 1 टोटल 200 मार्क्स का होता है और टीयर 2 टोटल 100 मार्क्स का होता है। तो 200 प्लस 100 ये आउट ऑफ 300 बनती है, जो कि मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है। सपोज करता हूँ अगर टीयर 1 में किसी के 160 मार्क्स आते हैं और 70 मार्क्स वो स्कोर करता है टीयर 2 में, तो 160 और 70 230 मार्क्स हो जाते हैं टोटल। तो ये आउट ऑफ 300 230 मार्क्स हो जाते हैं। तो इस पे आपको मेरिट बनेगी और जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे फाइनली मेरिट में, उनका नाम यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मेरिट लिस्ट में। और उसका एक अलग से कट ऑफ भी आता है मेरिट लिस्ट का। लेकिन और ये एसएससी में कोई भी वेटिंग लिस्ट का क्राइटेरिया नहीं है। वेटिंग लिस्ट का क्राइटेरिया बैंक के एग्जाम में होता है और रेलवेज के एग्जाम में भी होता है, लेकिन एसएससी की वेबसाइट में कोई भी वेटिंग लिस्ट का क्राइटेरिया नहीं है। अगर आप 1-2 नंबर से भी यहाँ रह जाते हो तो आपको स्टार्टिंग से स्टार्ट करना होगा टीयर 1 से। तो आगे देख लेते हैं। ये आपको कोई भी डाउट है, कोई भी किसी भी तरह का डाउट, आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट मेंशन करिए। जो स्टार्टिंग में आपको ईमेल आईडी बताई थी, आप उस पे भी आप अपना कंसर्न रेज कर सकते हैं, आपको वहां भी जवाब मिल जाएगा। आपका कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, वी आर हैप्पी टू हेल्प यू। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो, तो आप इसको लाइक कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ जो CHSL की तैयारी कर रहे हैं या उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए CHSL एग्ज़ाम के बारे में, जो भी इन्फॉर्मेशन उनके पास नहीं है उनको प्रोवाइड वीडियो से हो जाएगी, उनके साथ इस वीडियो को शेयर करिए। और अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको आगे आने वाले जो इम्पोर्टेंट वीडियोस हैं वो आपको मिलते रहेंगे। जैसे CHSL एग्ज़ाम के बारे में ये वीडियो था, तो इसी तरह आपको बाकी और एग्ज़ामों के बारे में भी वीडियो देखने को मिलते रहेंगे। ठीक है गाइस, थैंक यू।